हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5। बेहतरीन तरीके से समझेंगे, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स व्हेन यू वाचिंग द वीडियो you must keep with you your book. Okay, so it will be better. Which of the following pair of linear equations has unique solution, no solution, or infinitely many solutions? In case there is unique solution, find its using cross multiplication method. तो सबसे पहले जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हैं उनमें हमको यही पता करना है कि किसमें यूनिक सोल्यूशन है, किसमें मैनी सोल्यूशन है, किसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं, यानी कि नो सोल्यूशन है। तो उनमें से अगर किसी में यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन मिल जाती है तो केवल हमें उसको सॉल्व करना है। उसमें हमें एक्स वाई की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, और बाकी में दोनों में सिर्फ ये बताना है कि नो सोल्यूशन है और मैनी या इन्फिनिटी सोल्यूशन है। तो आप जानते हैं ऑलरेडी कंडीशन बताई जा चुकी है। मैनी सोल्यूशन कब होते हैं? जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आएगा तो मैनी सोल्यूशंस आ जाएंगे। नो सोल्यूशन कब आता है? जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि थर्ड रेशियो इक्वल नहीं होता। यूनिक सोल्यूशन में पहला ही रेशियो इक्वल नहीं होता। तो जिसमें पहला ही रेशियो इक्वल नहीं होगा केवल उसी को हमें सॉल्व करना है। और सॉल्व किस मेथड से करना है? सॉल्यूशन और इन्फिनिटी सॉल्यूशन फाइंड इट्स बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट नंबर है, पहले फर्स्ट नंबर लिखते हैं, है क्या? तो x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशंस हैं। तो इसको हम डाल देते हैं नंबर फर्स्ट और इसको डाल देते हैं नंबर सेकेंड, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इनको हम कंपेयर करेंगे, बेसिक इक्वेशंस थे तो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 with a1x and a2x equation first with a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and यहां लिखेंगे and इक्वेशन सेकेंड, यहां पे विद लिख लीजिएगा, विद a2x plus b2y plus c2 equal to 0। तो फाइंड करते हैं a1 क्या मिल जाएगा हमें, कोएफिशिएंट ऑफ x 1, b1 क्या मिल जाएगा -3 और c1 क्या मिल जाएगा -3। सेम a2 मिलेगा हमें 3, b2 मिलेगा -9 और c2 मिलेगा -2। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम फाइंड करते हैं क्या, a1/a2 तो 1/3 मिला, b1/b2 -3/-9 मिला, यानी कि इसको कैंसिल करेंगे तो 1/3 मिल जाएगा। अब साथ में c1/c2 भी फाइंड कर लेते हैं, तो c1/c2 है -3/-2, तो ये हो जाएगा 3/2। या हमें ऑलरेडी पता चल रहा है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, इज नॉट इक्वल टू c1/c2, और ये किसकी कंडीशन होती है? नो सोल्यूशन की। नो सोल्यूशन की कंडीशन होती है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर नो सोल्यूशन आता है तो हमें उसमें कुछ करना ही नहीं है, उसको सॉल्व भी नहीं करना। ठीक, तो पहले का आंसर यही तक आ जाएगा, यही हो जाएगा। क्लियर? अब अगला देखते हैं हम, सेकेंड नंबर।
केवल यूनिक सॉल्यूशंस वालों को सॉल्व करना है। तो इसमें तो नो सॉल्यूशन था। सेकंड देखते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। सेकेंड नंबर 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। आफ्टर दैट 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। अब इसको हम थोड़ा सा सही कर लेंगे। सही क्या करना है, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। 5 को हम लेफ्ट साइड ले आए, अब ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो इनको लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे तो इजीली हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। कंपैरिजन भी हम आसानी से कर लेंगे। तो बस अब कंपेयर करो, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद, किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन सेकेंड विद a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये क्लियर है। तो a1 हमें क्या मिला 2, b1 हमें क्या मिला, y का कॉफिशिएंट 1 और c1 कांस्टेंट टर्म -5। a2 क्या मिला हमें 3, b2 क्या मिला हमें 2 और c2 क्या मिला हमें -8। तो अब करेंगे a1 बाई a2, क्या मिला 2/3, फिर b1 बाई b2 1/2 और c1 बाई c2 -5/-8। तो यहां से एक चीज हमें ऑलरेडी क्लियर हो गई कि जो a1 बाई a2 है वो नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है। क्लियर, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इसका मतलब क्या होता है, आपने पढ़ रखा, इसका मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। अब जब यूनिक सॉल्यूशन है तो ही हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी कि x y की वैल्यू कब निकालनी है, जब यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन मिल गया, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इस चीज को ध्यान से समझो। हम यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। आपकी बुक में एक फार्मूला भी इसका दिए है। फार्मूला कैसे दिए है, इनका मल्टीप्लाई दिए हैं। देखो a1 b2 फिर a2 b1 माइनस में, फिर दूसरे में y के अपान में, इसी को सेट किया गया बेसिक वाले को, फिर इनसे कंपैरिजन करके आप वैल्यू रखिए। तो ये झंझट आप छोड़ दीजिए, ये सब कंपैरिजन ऑपरेशंस की इसमें नहीं करना है हमें, ठीक है। सीधे करेंगे, सीधे कैसे करेंगे आप समझिए उसको। पहले आप x लिखिए, अपान में जो आएगा वो अभी देखेंगे, फिर इक्वल करिए, y लिखिए, अपान में जो आएगा उसको हम देखेंगे, फिर 1 लिखिए, अपान में जो आएगा उसको हम अभी लिखेंगे। अब x y 1 क्यों लिखे गए, जब हम इसको लेंगे तो इसमें क्या कॉमन है, दोनों में x कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट x है, इसमें y है और इसमें 1 है, ठीक। तो जो बुक में जो सॉल्व किया गया है, बुक के मेथड में क्या है कि ये इसका तो क्रॉस मल्टीप्लाई सही कर रहा है, कि कैसे कर रहा है, इससे इसको फिर इससे इसको, इनके कोएफिशिएंट का, फिर इसमें भी वही करना चाहिए, फर्स्ट का इससे और इसका इससे, लेकिन उसने इसको रिवर्स कर दिया, पहले इसको रखा है फिर इसको। तो रिवर्स हम नहीं करेंगे, जैसे जा रहे हैं वैसे ही जाएंगे, प्लस इसमें माइनस कर देंगे, प्लस माइनस प्लस, प्लस ऑलरेडी लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब ये करना कैसे, अब देखिए x वाले टर्म को हाइड करिए, यानी कि इसको हमने हाइड कर लिया, इसको नहीं देखना आपको। इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, यानी कि y के कोएफिशिएंट का कांस्टेंट टर्म, तो -8 और 1, तो -8 1 सा 8, यहाँ पे साइन ऑलरेडी माइनस का रहेगा, ठीक। फिर इसमें y का कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, इसी को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो हम ऐसे कर रहे हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 2 सा 10 और माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस ऑलरेडी है तो +10 हो गया। क्लियर,
यहाँ पे अब क्या करना, अभी x हाइड किया था, अब हम y को हाइड कर देंगे, ये वाला वाइड को, उसको देखना ही नहीं है। तो 8 2 जा -16, 5 3 जा 15, और यहाँ माइनस ऑलरेडी होता है तो माइनस और प्लस माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 15। क्लियर। अब यहाँ पे अब किसको हाइड करना, कांस्टेंट टर्म को हाइड करना है। इनके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, तो -3 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, x अपान -8 + 10 2 माइनस y अपान क्या आ जाएगा 16 + 15, माइनस का 16 प्लस का 15 -1, और 1 अपान 4 - 3 1। यानी कि और थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो x/2, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और ये 1/1। तो ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है। अब क्या करेंगे, ये तीनों स्टेप इक्वल हैं, तो एक बार फर्स्ट को थर्ड के इक्वल कर देंगे और एक बार सेकेंड को थर्ड के। इन दोनों को नहीं करेंगे, इन दोनों करेंगे तो फिर से एक्स वाई में आ जाएगा, तो वो सोल्यूशन नहीं मिलने वाला ना। तो लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। तो क्या मिला, x/2 = 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x = 2 मिल गया। ठीक, फिर फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, तो y/1 = 1/1, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1। यही हमारे आंसर आ गए, x = 2, y = 1। यही हमारा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैंने आपको बोल रखा कि एक इसका सेपरेट वीडियो पड़ा हुआ है, तीनों मेथड का एक्सप्लेनेशन है, केवल 12 to 13 मिनट का वीडियो होगा। जबरदस्त तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। उसमें क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन लिया गया है, उसी से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बता दिया गया है, उसी से एलिमिनेशन मेथड बता दिया गया है, और उसी से आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बता दिया गया है। तो उसको देखिएगा जरूर, फिर आगे इन चैप्टर्स में, इन एक्सरसाइज में आइएगा, तो आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आएंगी। चलिए अगला करते हैं हम, नंबर थर्ड नंबर देखते हैं। तो यू कैन पुश द वीडियो एंड pause the video and write. Third number, 3x - 5y = 20. Third, 3x - 5y = 20। तो इसको थोड़ा पहले से ही करेक्ट करके लिख लें। 3x - 5y, इसको यहाँ पे हम लेफ्ट साइड में लाएंगे, -20 = 0, फर्स्ट बना देते हैं। ठीक, सेकंड इक्वेशन है 6x - 10y = 40। 6x - 10y = 40, तो इसको भी इधर ले आए, तो 6x - 10y - 40 = 0, ये बन गया हमारा सेकेंड। ठीक, अब बस वही काम, कंपेयरिंग। तो पहले हमें चेक करना है कि यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, या मैनी सॉल्यूशंस है। तो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई लिखो या विद लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथ में इतना लैंग्वेज का इफेक्ट नहीं होता। a1x + b1y + c1 = 0, एंड इक्वेशन सेकेंड विद a2x + b2y + c2 = 0। कंपेयर कर दो, तो ये a1 b1 c1 कोएफिशिएंट ऑफ x y एंड कांस्टेंट टर्म, तो a1 मिला 3, b1 मिला -5, c1 = -20, a2 मिला हमें 6, b2 मिला हमें -10, और c2 मिला हमें -40। क्लियर। तो बस a1/a2 निकालो, 3/6, मिनिमाइज कर लो, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब b1/b2 निकालो, -5/10, मिनिमाइज करोगे तो हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। क्लियर। अब यहीं पे निकाल लो भाई c1/c2, तो -20/40, मिनिमाइज करो तो 21 जा 20, 22 जा 40। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने यहाँ पे देखा
A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये तीनों रेशियो इक्वल हो रहे हैं। और जब तीनों रेशियो इक्वल हो जाते हैं तो मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन आ जाती है, मैनी सॉल्यूशन और यू कैन राइट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये चीजें मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों होते हैं, क्योंकि जो लाइंस होती हैं वो ओवरलैप करती हैं पूरी एक दूसरे के ऊपर, मतलब हर एक पॉइंट पे टच कर रही है तो इनके ढेर सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। जब क्रॉस करती हैं तो वन सॉल्यूशन होता है, ठीक, और जब पैरेलल चली जाती हैं तो नो सॉल्यूशन होता है, ये कंडीशन होती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नंबर 4, इसका यही आंसर हो गया। यूनिक आता तो सॉल्व करते। नंबर 4, नंबर 4। अब नंबर 4 में क्या है, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी चीज, सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमारा है सेकेंड। बस अब वही कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट को किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन सेकेंड विद a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 कर दो भैया। तो a1 की वैल्यू क्या मिलेगी, x का कॉफिशिएंट, b1 की वैल्यू y का कॉफिशिएंट, c1 की वैल्यू कांस्टेंट टर्म। अब दूसरे इक्वेशन को देखते हैं, a2 की वैल्यू x का कॉफिशिएंट, b2 की वैल्यू y का कॉफिशिएंट, c2 की वैल्यू कांस्टेंट टर्म। अब निकाल लो a1/a2, 1/3 आ जाएगा, b1/b2 माइनस 3/3 यानी कि 1/1। तो ये ऑलरेडी इक्वल नहीं, तो अगला हमें निकालना ही नहीं है, सीधा लिख दो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इट हैव यूनिक सोल्यूशन, या लिख सकते हो ओनली वन सोल्यूशन, इसी को बोलते हैं हम यूनिक सोल्यूशन। अगर ओनली वन सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, तो हमें इसको सॉल्व करना है। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, उठाइए फिर। अब सॉल्व किससे करना है ये भी आपको मालूम है, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। किससे सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो बहुत इजी है, x राइट करिए, इक्वल में y राइट करिए, इक्वल में 1 राइट करिए, ठीक। तो x के अपान में पहले x को हाइड करिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसीलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। तो 15 3 जा 45, क्लियर। और माइनस का साइन होता है, तो 7 3 जा 21, माइनस माइनस प्लस हुआ तो 21 रख दो, ये ऑलरेडी माइनस रहेगा। फिर इसमें क्या करते हैं, प्लस माइनस प्लस चलता है तो यहाँ पे माइनस कर देना, इंटरचेंज नहीं करना पड़ेगा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ अगर प्लस माइनस प्लस चलाओगे, ठीक, तो एक्स्ट्रा झंझट खत्म हो जाएगी। फिर अब y को हाइड करो तो 15 और इसका कॉफिशिएंट 1, तो 15 1 जा 15 माइनस 15, ठीक है। और 7 3 जा 21 माइनस आएगा, और यहाँ ऑलरेडी माइनस होता है तो प्लस का 21 आ जाएगा। अब इसमें 1 अपॉन, तो कांस्टेंट टर्म को हाइड करेंगे, 3 1 जा 3 माइनस 3, 3 3 जा 9 और माइनस और प्लस माइनस, और यहाँ ऑलरेडी माइनस होता है तो प्लस 9 हो जाएगा। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x अपॉन 45 माइनस 21 क्या मिल जाएगा हमें, 24 इक्वल टू माइनस y अपॉन माइनस 15 प्लस 21 6 मिल जाएगा, और यहाँ से माइनस 3 प्लस 9 1 अपॉन 6 मिल जाएगा। तो इसको फर्स्ट ले लें, इसको सेकंड ले लें, इसको थर्ड ले लें। तो पहले फर्स्ट और थर्ड को ले लेंगे, फिर सेकंड और थर्ड को, तो इससे x की मिल जाएगी और इससे y की वैल्यू मिल जाएगी। तो फ्रॉम
फर्स्ट एंड थर्ड। तो x अपान 24 इक्वल टू 1/6। तो x इक्वल टू 24 ऊपर चला जाएगा, 24/6, so 6 4 सा 24। अब फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, तो -y/6 इक्वल टू 1/6, 6 कैंसिल, तो y इक्वल टू मिल जाएगा -1, क्योंकि इसमें माइनस है, ये यहाँ आ जाएगा। तो x इक्वल टू मिल गया 4 और y इक्वल टू मिल गया -1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट नंबर देखते हैं। तो 2x + 3y = 7, इसको करेक्ट कर लेंगे। 2x + 3y - 7 करेक्ट तो ऑलरेडी है, 7 को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट बन गया, क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो सारी वैल्यू लेफ्ट साइड होनी चाहिए। सेकेंड इक्वेशन है a - bx plus a plus by इक्वल टू 3a plus b minus 2, 3a plus b minus 2। इसको भी वही करिए, तो a minus bx plus a plus by माइनस, इसको एक ब्रैकेट में रख देंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा सेकेंड। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग फॉर विच वैल्यू ऑफ a and b does the following pair of linear equation have an infinite number of solution। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो पहले इनके हम कंपैरिजन करते हैं, फिर वो कह रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए। पहले से कंडीशन बता दिया, तो हम क्या करेंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 कर देंगे, उसी से हमारे आंसर आ जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो वही चीज कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and equation second with a2x plus b2y plus c2 equal to 0। तो बस फर्स्ट में देखिए a1 की वैल्यू क्या है, 2 है, b1 की वैल्यू क्या है, 3 है, c1 की वैल्यू है -7। सेकंड में देखते हैं a2 की वैल्यू क्या है, a माइनस b, b2 की वैल्यू क्या है, a प्लस b, और c2 की वैल्यू हमारा ये हो गया माइनस, साइन के साथ लिखेंगे 3a प्लस b और -2। क्लियर। बस अब क्या करेंगे, a1/a2, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन खुद से बोल रहा है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम काम कर लेते हैं। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये क्वेश्चन खुद कह रहा है कि ये कंडीशन है, तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो रख दो भाई, a1 है 2, a2 है a माइनस b, b1 है 3 और b2 है a प्लस b, c1 है -7 और c2 है -3a प्लस b -2। क्लियर। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इसको ले लो, सेकंड इसको ले लो, थर्ड इसको ले लो। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इनमें ऐसा नहीं करेंगे कि फर्स्ट को थर्ड से फिर सेकंड को थर्ड से, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नहीं है हमारे पास ना, सारे कांस्टेंट टर्म ही हैं और हमें a और a प्लस b इनकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे ये वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, तो हम पहले दूसरे को, दूसरे तीसरे को, या पहले तीसरे को, किसी को भी ले सकते हैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड को ले लिया, तो 2/a माइनस b इक्वल टू 3/a प्लस b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b, 3a और 2a तो -a आया, -3b और ये उधर जाएगा तो -2b, तो -a इक्वल टू -5b,
तो a इक्वल टू आ गया 5b। a इक्वल टू क्या मिल गया हमको, 5b मिल गया। बस आगे सॉल्व कर लेते हैं हम। a इक्वल टू 5b, तो अब सेकंड और थर्ड ले लेते हैं। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड ले लेते हैं। तो सेकेंड क्या है, 3 अपान a प्लस बी इक्वल टू -7 अपान माइनस, तो माइनस माइनस ये ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगे, तो इनको हटा देते हैं हम। 3a प्लस बी माइनस 2, क्लियर। तो 3 अपान a की जगह हम क्या रख सकते हैं, 5b रख सकते हैं ना, तो b में ही आ जाएगा इक्वल टू 7, a की जगह 5b प्लस b माइनस 2, तो 3 अपान 5b और b 6b आ गया। 7 अपान 5 3 = 15 और एक b है तो 16b हो गया माइनस 2। 3 2 = 6, तो 1 अपान 2b इक्वल टू 7 अपान 16b माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 16b माइनस 2, 7 2 = 14b, 14 इधर आ जाएगा तो 16 और 14 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2b, और ये उधर जाएगा तो 2, तो b इक्वल टू मिल गया 1। 2 से 2 को डिवाइड कर देंगे भाई, b इक्वल टू 2/2, यानी कि b इक्वल टू 1। अब कोई दिक्कत, अच्छा इधर दिख नहीं रहा तो कोई बात नहीं, अब इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, इनको हम इरेज कर देते हैं, यहाँ सॉल्व कर देंगे। तो ये पहले यहाँ से यहाँ सॉल्व करेंगे, फिर ये सॉल्व करेंगे, इसके बाद ये थर्ड स्टेप, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो हमारा जो आया 2b इक्वल टू 2, यहाँ तक तो आपको दिख ही रहा था, तो b इक्वल टू आ जाएगा 2/2 यानी कि 1। अब आ गई b की वैल्यू 1, तो यहाँ पे a इक्वल टू 5b है, तो इसको कुछ भी इक्वेशन डाल दो, a डाल दो, कुछ नहीं बना तो a डाल दो, तो लिख देंगे फ्रॉम a इक्वल टू 5b, इट मीन्स a इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि b की वैल्यू है 1, तो a इक्वल टू आ गया 5 और b इक्वल टू आ गया 1, और यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अब देखते हैं हम सेकंड का सेकंड नंबर, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन कह रहा है तो हम ऐसे ही लिखेंगे, और लास्ट वाले को नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाता है उसमें, और इन्हीं दो को हम इक्वल ले लेंगे, उसी से हमारे k की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। तो चलिए सेकंड का सेकंड सॉल्व करते हैं। यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट सेकंड नंबर। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप जब सॉल्व करेंगे 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। सेकंड का सेकंड, फॉर विच वैल्यू ऑफ k, तो इक्वेशन गिवन 3x प्लस y इक्वल टू 1, तो इसको लेफ्ट साइड ले आते हैं। 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड नहीं लाना चाहते हो मत लाओ, इसको यहीं रहने दो, लेकिन कंपेयरिंग वाला इक्वेशन भी वही होगा कि C1 उधर रहना चाहिए इक्वल के बाद में, ठीक है। तो ये चीजें इसलिए हम ले आते हैं लेफ्ट साइड। सेकंड इक्वेशन है 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y इक्वल टू 2k प्लस 1, इसको इधर ले आते हैं। तो 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y और इक्वल टू माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 2। बस करना क्या है, कंपेयरिंग करना है। तो लिखिए कंपेयरिंग वही इक्वेशन फर्स्ट विद किसके साथ करते हैं हम, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन सेकेंड विद किसके साथ करते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0।
क्लियर। तो A1 हमें क्या मिला फर्स्ट इक्वेशन से, x का कोएफिशिएंट 3, B1 हमें क्या मिला y का कोएफिशिएंट 1 और C1 कांस्टेंट टर्म, ठीक। A2 क्या मिला हमें 2k माइनस 1, B2 क्या मिला हमें k माइनस 1 और C2 क्या मिला हमें माइनस 2k प्लस 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ बोल रहा है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन क्या होता है, A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। तो हमको इससे क्या लेना देना, नॉट इक्वल से, यही दो रेशियो ले लो। A1 है हमारा 3, A2 है 2k माइनस 1, B1 है हमारा 1 और B2 है हमारा k माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1, 3k k के एक साइड और कांस्टेंट टर्म एक साइड कर लो तो माइनस 1 प्लस 3, तो k इक्वल टू 2 आ गया। यही हमारा आंसर है। इजी था, बहुत इजी है। नेक्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बहुत इजी है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप खुद सॉल्व करिए, इस पूरे एक्सरसाइज को हम केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम ऑलरेडी 3.3 में पूरे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस के लिए बोल देता है कि दोनों मेथड से सॉल्व कर लीजिए, आप तीनों मेथड से सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम इसको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। बहुत इजी है, मजा आ रहा होगा आपको, और जो मैथ्स लवर हैं उनको तो बेसिकली मजा आता ही आता है। आगे हम देखते हैं थर्ड, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है 8x प्लस 5y, हम ऑलरेडी इसको सही करके लिख रहे हैं, यानी कि 9 को इधर ले आए हैं। आप अपनी बुक में देखिए क्वेश्चन, 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। क्लियर। तो अब इसमें हमें कंपैरिजन ये सब कुछ करना ही नहीं है, सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, भाई किसी चीज़ की स्पेलिंग मिस्टेक हो तो इग्नोर करना है, क्योंकि आई एम नॉट इंग्लिश टीचर। मैथ्स मिस्टेक हो तो इग्नोर नहीं करना। क्या करते हैं, x अपान देन माइनस वाई अपान देन 1 अपान, यही करते हैं। x अपान मतलब x को हाइड करो, 5 4 जा 20 और ये प्लस और माइनस माइनस 20, बीच का साइन माइनस होता है, 9 2 जा 18 प्लस माइनस माइनस और ये फिर माइनस ऑलरेडी है तो 18 हो गया। इसके बाद y हाइड करो, 4 8 जा 32, माइनस का यहाँ माइनस ऑलरेडी रहता है, क्लियर। और 9 3 जा 27 प्लस माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा 27। फिर कांस्टेंट टर्म को हाइड करो, 8 2 जा 16 और 5 3 जा 15। तो x अपान, मुझे सबसे बढ़िया मेथड यही लगता है सब्स्टिट्यूशन में, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो दूसरे वेरिएबल के टर्म में, फिर सब्स्टिट्यूट करो, एलिमिनेशन में कोएफिशिएंट इक्वल करो, फिर एलिमिनेट करो। इसमें तो सीधा सीधा कुछ करना ही नहीं है। तो ये क्या बचा, -2 32 27, तो 3 2 5 माइनस वाई अपान माइनस 5, ठीक है। और ये 1 अपान 1, बस ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। उठा लो यहाँ से, अरे मतलब क्वेश्चन उठा लो भाई, और कुछ नहीं उठाना। तो ये x अपान -2 लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। अब वेरिएबल का टर्म है तो फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड ले लेंगे।
इक्वल टू माइनस वाई अपान माइनस 5, तो ये माइनस माइनस ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगे, x अपान माइनस 2 इक्वल टू वाई, सॉरी वी विल नॉट टेक y अपान 5, थर्ड लेना है ना, तो ये 1 अपान 1 लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल टू मिल जाएगा हमें माइनस 2। नाउ फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड है हमारा माइनस वाई अपान माइनस 5 इक्वल टू 1 अपान 1, तो ये माइनस माइनस ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगे, तो y इक्वल टू मिल जाएगा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। अब चलते हम, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था भाई लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट देखते हैं। ए पार्ट ऑफ अ मंथली हॉस्टल चार्ज is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student takes food for 20 days, she has to pay rupees 100 as hostel charge, and whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charge. Find the fixed charge and the cost of per day. So it is very easy, जो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड करने के लिए हम उसी को लेट कर लेते हैं। तो पहले लेट करेंगे, लेट द फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू रुपीज x. And after that question is asking fixed charge and the cost of food per day. So let the cost of food per day, तो पर डे का हम लेट कर लेते हैं y, बस इजी हो गया। फर्स्ट कंडीशन अब देखेंगे हम, फर्स्ट कंडीशन, and what is the first condition? One has taken food in the mess when a student A takes food for 20 days. तो देखो जो ये फिक्स्ड चार्ज है ये तो रहेगा साथ में, जो हॉस्टल का फिक्स चार्ज है वो है, साथ में जो फूड का चार्ज है पर डे का वो y है। तो कितना 20 डेज लिया उसने, तो 20y हो जाएगा, और टोटल वो कितना पे कर रहा है 1000। वेरी इजी, ये हो गया नंबर फर्स्ट। आफ्टर दैट सेकंड कंडीशन, एंड व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? एज हॉस्टल चार्ज वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज पेज रुपीज 1180। तो फॉर 26 डेज तो जो फिक्स्ड चार्ज है वो तो देना ही पड़ेगा, प्लस 26 डेज का फूड का, तो टोटल मिला के वो कितना पे कर रहा है 1180। ये बन गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ, फाइंड करना बस हो गया। तो नाउ वी आर सॉल्विंग बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो उसी से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड x आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये हमारा यहाँ पे चल रहा है एक एक्सरसाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की चल रही है, तो इस वजह से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट को हम रखते हैं x प्लस 20y और 1000 को इधर लाते हैं इक्वल टू 0। सेकेंड को रखते हैं x प्लस 26y और माइनस 1180। एग्जाम में अगर आपसे नहीं बोलता है कि किस मेथड से सॉल्व करना है तो आप किसी भी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे इसको एलिमिनेशन से करते तो बहुत इजी हो जाता, खैर कोई बात नहीं, आगे देखते हैं हम। सो नाउ बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू नो, पहले x लिखेंगे फिर y प्लस माइनस और प्लस का 1 अपॉन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जब x का निकालेंगे तो x को हाइड करते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई
क्लियर। तो -1180 और मल्टीप्लाई बाई 20, ओके। देन माइनस, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, -1000 और मल्टीप्लाई बाई 26। बट जो यहाँ मिडल में क्या होता, ऑलरेडी माइनस होता, तो ये हो जाएगा प्लस। फिर अब y वाले को हाइड करिए, तो ये 1 का मल्टीप्लाई होगा इसका कॉफिशिएंट, तो सीधा सीधा होगा -1180 और फिर इसका इसमें होगा, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो +1000 हो जाएगा, इक्वल टू, अब इसको हाइड करेंगे तो 26 और इसका -20, तो 26 - 20। एक बार आपको मेथड आ गया बस, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। रखते हैं इसको, x/2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 8 2 जा 16, 2 1 जा 2 1 3, 2 1 जा 2, ये आया, प्लस इसमें करेंगे तो 2 6 1 2 3 0, ये आएगा, इक्वल टू ये -y 1180, तो 1000 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -y/-180 इक्वल टू 1/6, 26 - 26। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सॉरी यहाँ पे एक 0 और आएगा क्योंकि ये 20 का 0 रह गया, तो दिस इज 23,600, दिस इज 26,000, तो 26,000 में 23,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2,400 यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की वैल्यू ज़्यादा है, इक्वल टू -y/, ये क्या आ जाएगा, -180, तो माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं, इक्वल टू 1/6। बस इसको फर्स्ट बनाओ, इसको सेकंड बनाओ और इसको थर्ड बनाओ। एक बार फर्स्ट को थर्ड के इक्वल कर देंगे, एक बार सेकंड को थर्ड के इक्वल कर देंगे, तो x और y की वैल्यू मिल जाएंगी। तो देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट x/2400 इक्वल टू 1/6, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2400/6, तो 400 आ गया। नाउ फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, अब सेकेंड थर्ड ले लेते हैं, तो y/180 इक्वल टू 1/6, तो y इक्वल टू हो जाएगा 180/6, तो 30 आ जाएगा। क्लियर। तो अब जो लिखना चाहो तो लिख सकते हैं हम, क्या था, लेट द फिक्स चार्ज x लिया था, तो फिक्स चार्ज क्या मिल गया हमें, फिक्स चार्ज x की वैल्यू 400, क्लियर। एंड लेट द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे क्या मिल गया, ₹30, यहां भी ₹400 लिख लेना। चलते एक नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 का सेकेंड। देखिए 4 का सेकेंड नंबर, अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it's become 1/4 when 8 is added to the denominator, find the fraction। तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे हो चुके हैं, आपको इजीली आ जाने चाहिए। तो लेट कर लेते हैं, लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इक्वल टू x, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया है। लेट द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इक्वल टू y। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन आप जानते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब आ जाएंगे हम फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन में क्वेश्चन कह रहा है अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1/3 हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 3x - 3 इक्वल टू y, y को इधर लाओ, 3x - y - 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट बन गया।
क्लियर। अब लिखेंगे हम सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है? When 8 is added its denominator तो it's become 1/4। सो x अपॉन y ये हमारा फ्रैक्शन था। ऐड क्या करना? 8 किसमें? डिनोमिनेटर में। क्या हो जा रहा? 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 4x इक्वल टू वाई प्लस 8, तो 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हो गया सेकेंड। बस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट क्या है हमारे पास? 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। सेकेंड क्या है? 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको भी एलिमिनेशन से करते तो y के कोएफिशिएंट इक्वल है, इजीली हो जाता सब्ट्रैक्ट करने में, लेकिन हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो x माइनस वाई 1। क्लियर। तो x अपान x को हाइड करिए। 8 1 जा 8, y का कोएफिशिएंट 8 1 जा 8 और दोनों में माइनस है तो प्लस 8 हो गया। बीच का साइन माइनस होता है। 3 1 जा 3, दोनों में माइनस है तो प्लस हो गया और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस रहेगा ही रहेगा। y को हाइड करिए तो 8 3 जा 24 माइनस का, क्योंकि माइनस और प्लस। इसके बाद 4 3 जा 12 और प्लस माइनस माइनस और बीच में ऑलरेडी माइनस होता तो प्लस हो जाएगा 12। फिर इसके बाद कांस्टेंट टर्म को हाइड करिए तो 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4, प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है तो 4। अब इसको थोड़ा सा सॉर्ट कर लीजिए। x अपान 5 माइनस वाई अपान माइनस 12 1 अपान 1। क्लियर। और सॉर्ट करना है तो x अपान 5 माइनस से ये माइनस चला जाएगा और 1 अपान 1। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। बस ले लेंगे। अब क्या बचा? फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। तो x अपान 5 और थर्ड है हमारा 1 अपान 1, तो x इक्वल टू क्या मिल गया? 5। अब दूसरा ले लेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड तो सेकेंड क्या है? y अपान 12 1 अपान 1, तो y इक्वल टू मिल गया 12। अब हमको क्या चाहिए भाई? फ्रैक्शन चाहिए ना, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या था? x अपान y यानी कि 5 अपान 12। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted 2 marks deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? तो बहुत इजी है। पहले पूछ रहा हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन द टेस्ट, तो टोटल क्वेश्चन कितने थे टेस्ट में वो पूछ रहा है। क्लियर। तो हम पहले जो करेक्ट मार्क्स जिसमें आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन के करेक्ट मार्क्स मिल रहे हैं, कितने में माइनस मार्किंग हो रही है, ये सिस्टम है। तो लेट कर लेंगे। लेट द करेक्ट आंसर बी x and let the wrong answer be y। ठीक है, हमने मतलब करेक्ट आंसर जो क्वेश्चंस किए उसने x किए और जो रॉन्ग क्वेश्चंस किए वो y किए। ठीक है। अब जो क्वेश्चन कह रहा फर्स्ट कंडीशन, समझिए उसको ध्यान से। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है? यस स्कोर्ड 40 मार्क्स, उसको टोटल 40 मार्क्स मिले। 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर
3 मार्क्स ईच राइट आंसर। तो करेक्ट, करंट नहीं है, करेक्ट है, इसको सही कर लीजिएगा, करेक्ट। करेक्ट लिखो या आप राइट लिख दो, दोनों सही है। तो करेक्ट आंसर बी एक्स। तो करेक्ट कितने मार्क्स मिले? 3 मार्क्स मिले ना करेक्ट, करेक्ट आंसर के लिए। तो करेक्ट जो आंसर हमने लेट किए कितने किए थे उसने x, तो 3x हो गया। ठीक, दूसरा चीज उसमें से 1 मार्क्स लूज हुआ, ठीक है, ही लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो रॉन्ग आंसर कितने किए? y, तो 1 का मल्टीप्लाई y में कर देंगे। चूंकि जो रॉन्ग आंसर है वो इसमें माइनस हो रहे हैं करेक्ट में से, करेक्ट नंबर्स में से रॉन्ग आंसर्स के नंबर माइनस हो रहे हैं, इसी को तो माइनस मार्किंग बोलते हैं। और जो टोटल मिलके सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो उसके पास बच रहे हैं वो 40 मार्क्स बच रहे हैं। क्लियर? तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, इसको इधर ले आओ, 3x माइनस वाई माइनस 40 इक्वल टू 0। अब इसको फर्स्ट बनाओ। अब देखो सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन में है 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट। तो 4 मार्क्स करेक्ट के लिए तो करेक्ट कितने हैं x, और 2 मार्क्स इनकरेक्ट के लिए तो इनकरेक्ट कितने हैं y, और टोटल कितना उसको मिल रहा है 50 मार्क्स। तो इसको इधर लाओ, 4x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 50 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा सेकेंड। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस अब सॉल्व कर लो। तो फर्स्ट था हमारा 3x माइनस वाई माइनस 40 इक्वल टू 0। सेकेंड है 4x माइनस 2y माइनस 50 इक्वल टू 0। वही मेथड लगा देंगे, x माइनस वाई कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट 1। तो x को हाइड करो, 50 और 1, इसका कोफिशिएंट 1 दोनों में माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ ऑलरेडी माइनस होता है। 40 और 2 80 हो गया, दोनों में माइनस है, प्लस यहाँ माइनस है तो वो माइनस ही बना रहेगा। ठीक है, आफ्टर दैट अब y को हाइड करो, तो 53 जा 150 माइनस का, क्योंकि माइनस और प्लस है। आफ्टर दैट 44 जा, बीच में माइनस होता है तो माइनस कर दो, और इनका माइनस ऑलरेडी ये प्लस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओह, ये तो माइनस ही रहेगा ना भाई। 160 और ये 150। क्लियर? यहां पे कांस्टेंट टर्म को हाइड करो, तो 2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस, और 4 1 जा 4 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस होता है। तो 50 माइनस 80 माइनस 30 माइनस 150 प्लस 160 10, और माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2। इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड और इसको थर्ड ले लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड आप इनको किसी भी मेथड से कर सकते हैं, इन इक्वेशंस को, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एग्जाम में अगर जो मेथड कहेगा उससे ही करेंगे, नहीं कहेगा तो आप किसी से भी कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम उसमें होने वाली नहीं है। तो फर्स्ट है x अपान माइनस 30 इक्वल टू 1 अपान माइनस 2। तो x इक्वल टू माइनस 30 अपान माइनस 2 मिल गया कितना 15, x की वैल्यू 15 मिल गई। अब इसके बाद हम फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड ले लेते हैं। सेकेंड है माइनस वाई अपान 10 इक्वल टू 1 अपान माइनस 2। तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10 अपान माइनस 2, ये माइनस इधर आ गया, 2 5 जा 10। तो टोटल क्वेश्चन कितने का रहा? तो मतलब करेक्ट उसने आंसर की x, रॉन्ग आंसर की y, तो टोटल जो x प्लस y ही होंगे ना। तो क्वेश्चन इज सेइंग टोटल क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? सिंपल सा भाई, x प्लस वाई, रॉन्ग और राइट दोनों को मिला दो, 15 प्लस 5 इक्वल टू 20, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 15 प्लस 5 इक्वल टू 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4, फोर्थ का 4 नंबर। प्लेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे।
One car started from A and another from B at the same time. If the cars travels in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travels toward each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the two cars? तो देखिए दोनों की स्पीड क्या है, डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड, दोनों की स्पीड डिफरेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्लो होगी तो एक थोड़ा सा उससे तेज जा रही होगी, तभी तो स्पीड में डिफरेंट आएगा। अगर स्पीड में डिफरेंट नहीं होता तो दोनों एक साथ चल रही होती। क्लियर? बस हमको क्या फाइंड करना, व्हाट इज द स्पीड ऑफ टू कार्स, तो वही लेट कर लेंगे जो पूछ रहा है। तो ये फोर्थ का है 4 नंबर। तो लेट द स्पीड ऑफ, एक को फास्ट मान लेते हैं कि एक फास्ट कार है, स्पीड ऑफ फास्ट कार x किलोमीटर पर आवर। दूसरी की मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ स्लो, उससे जो स्लो चल रही है y किलोमीटर पर आवर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मतलब देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, पहले हम इक्वेशन बना लेंगे उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। ये हाईवे में 2 जगह हैं जहां से दोनों कार जा रही हैं। तो एक पहले एक सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन है दोनों टूवर्ड्स मतलब अपोजिट, ये इधर जा रही है और ये इधर आ रही है, ठीक है। बस इसी चीज को हमें समझना है। अब देखिए, अब इसके लिए जब ये दोनों एक डायरेक्शन में जाएंगी, जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, तो हमें चाहिए होगी रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड हमें मिल गई तो फिर काम हो गया। तो बस एक चीज हमें और लेट करनी पड़ेगी, लेट द रिलेटिव स्पीड of the cars in same direction। सेम डायरेक्शन, ध्यान से समझिएगा, सेम डायरेक्शन यानी कि जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही होंगी, एक यहां, तो ये यहां से चल रही है, दूसरी यहां से चल रही है, सेम डायरेक्शन में, ठीक। तो उनकी रिलेटिव स्पीड में यानी कि जो फास्ट होगी, जिसकी स्पीड फास्ट होगी और स्लो वाली स्पीड क्या हो जाएगा, उसका माइनस हो जाएगा। फास्ट वाली स्पीड में स्लो वाली स्पीड को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो x माइनस किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक। अब लेट द रिलेटिव स्पीड ऑफ द कार्स इन अपवर्ड, या लिख सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन। जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो एक ये इधर जा रही, दूसरी इधर आ रही, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गई x प्लस वाई और ये हो गई x माइनस वाई। अब इसमें हमें एक चीज की और जरूरत पड़ेगी, साइंस में आपने पढ़ा होगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा होगा, बस इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन ये लेट कर लिया, इसके बाद रिलेटिव स्पीड निकालिए। रिलेटिव स्पीड की तब जरूरत पड़ती है जब 2 कार होती हैं और वो एक डायरेक्शन में जा रही होती हैं या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती, तब हमें रिलेटिव स्पीड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर पार्ट। तो जो हमने ए और बी लिया था, इन कार के बीच की डिस्टेंस ऑलरेडी 100 किलोमीटर थी, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर थी। तो नाउ द सेम टाइम्स इफ द कार्स ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, तो पहला है सेम डायरेक्शन स्पीड, दे मीट इन 5 आवर्स। तो फॉर सेम डायरेक्शन फर्स्ट कंडीशन जब सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या हो जाएगी, फॉर सेम डायरेक्शन हमने ये निकाल ली है, x माइनस वाई इक्वल टू डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारे पास, वही है 100 किलोमीटर, और टाइम क्या, टाइम ऑलरेडी सेइंग, टाइम है हमारे पास 5 आवर्स। तो 5 रख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 5x, तो मल्टीप्लाई क्या करना, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, तो माइनस वाई इक्वल टू
20 आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब ले लेंगे हम सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ दे ट्रेवल्स टूवर्ड, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जब ट्रेवल करेंगे तो हम वही डिस्टेंस इक्वल टू और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही चलेगा। तो स्पीड अब क्या हो जाएगी टूवर्ड में x प्लस वाई, डिस्टेंस वही 100 है और टाइम है 1 आवर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो x प्लस वाई इक्वल टू 100। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब फर्स्ट सेकेंड को सॉल्व कर लेते हैं, तो हम एक काम करते हैं, इसको एलिमिनेशन सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 100, ये हमारा फर्स्ट था। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये कैंसिल, x x क्या हो जाएगा 2x, और सॉरी ये 20 था 120, तो x इक्वल टू 60 मिल गए हमें। अरे 120 को 2 से डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू में किसी में रख दो, फर्स्ट या सेकेंड में, अब दूसरा आ जाएगा। तो लिख दो फ्रॉम फर्स्ट क्या था x माइनस वाई इक्वल टू 20, तो x की प्लेस में 60 माइनस वाई इक्वल टू 20, तो माइनस वाई इक्वल टू 20 माइनस 60, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 40, तो y इक्वल टू क्या मिल गया 40। क्लियर। अब क्या है, तो जो द स्पीड ऑफ द फास्ट कार क्या थी x, तो हमें मिल गई 60 किलोमीटर पर आवर। लिख देना 60 किलोमीटर पर आवर, और ये 40 किलोमीटर पर आवर। इजी। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन फिफ्थ देखिए, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड द ब्रेथ इज increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increased by 67 square units. Find the dimension of the rectangle. ठीक है, तो बहुत इजी, हम क्या लेट करेंगे, डायमेंशन लेट करेंगे, लेट एंड ब्रेथ। तो बस लेट द लेंथ of a rectangle equal to x, यूनिट्स है तो यूनिट लेट मान लो, एंड लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू y यूनिट। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो x इंटू वाई एक्स वाई हो जाएगा। यूनिट स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं हम, स्क्वायर यूनिट, एरिया स्क्वायर में आता है। अब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, तो लेंथ क्या हो गई 5 रिड्यूस कर दो, x थी तो x माइनस 5, ब्रेथ क्या हो गई, लेंथ 5 रिड्यूस हो रही है और ब्रेथ इंक्रीज हो रही है 3, तो ब्रेथ हमने वायलेट की थी 3, तो न्यू एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ये न्यू एरिया हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा था एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9, जो पहले का एरिया था, यानी कि पहले का क्या एरिया था एक्स वाई, कितना रिड्यूस हो गया 9 रिड्यूस हो गया। कब, जब ये नई डायमेंशन आ गई, तो नया एरिया क्या है x माइनस 5 और y प्लस 3, मल्टीप्लाई कर दो x y माइनस 9, इसका करो x y, x का 3 में 3x, 5 का y में 5y और 5 3 जा 15। ये चीज क्लियर है ना, पहले जो एरिया था वो एक्स वाई था, बाद में लेंथ रिड्यूस हुई 5 और ब्रेथ 3 इंक्रीज हुई, तो ये नया एरिया आ गया हमारा। अब क्या कंडीशन थी कि पहले वाला एरिया 9 रिड्यूस हो रहा है किससे, नए वाले एरिया से, तो दोनों को इक्वल कर देंगे 9 रिड्यूस करके, ये कैंसिल हो गया, तो 3x माइनस 5y और 9 को भी उधर ही ले जाओ, तो क्या हो जाएगा -15।
-15 में 9 गए तो -6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा। -9 उधर जाएगा ना तो प्लस का 9 हो जाएगा, तो 15 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 बचेगा और 3x - 5 वही है, जो करते हैं इधर से उधर ले गए, बाकी कुछ नहीं किया। ठीक, अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में लेंथ क्या मान रहा है भाई, लेंथ कह रहा है इफ इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, यानी कि लेंथ x + 3 हो गई। ठीक है, और ब्रेथ क्या बोल रहा है, ब्रेथ क्या बोल रहा है, ब्रेथ एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, तो ब्रेथ 2 यूनिट इंक्रीज हुई तो y + 2, दोनों इंक्रीज हो रही हैं। अगला स्टेप देखते हैं, तो न्यू एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे, न्यू एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर, तो पहले का एरिया कितना था xy, ये कितना इंक्रीज हो रहा 67, किससे, नए एरिया से। सॉल्व कर लो इसको, xy + 67 और इसका आपस में करो, सॉरी ये y है, y + 2 था, y + 2, तो xy + 2x + 3y और 3 2 जा 6, xy कैंसिल हो गए, तो 2x + 3y और 67 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -61 = 0, ये इक्वेशन आ गया सेकेंड। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन 3x - 5y और ये 2x + 3y, तो कोएफिशिएंट इक्वल करने का झंझट है, इसलिए हम किससे सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो फर्स्ट था हमारा 3x - 5y - 6 = 0, 2x + 3y और -61 = 0। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हैं, x अपॉन देन -y अपॉन देन 1 अपॉन, क्लियर। तो x का कोएफिशिएंट, x हाइड करो टोटल, तो -61 × -5, क्लियर, और ये यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है तो फिर -6 और ×3, ये हो गया। अब y को हाइड करो तो -61 × 3, यहाँ ऑलरेडी माइनस होगा। अब देखिए -61 और इसका हो गया, फिर ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पे होता है, 6 2 = 12 और माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे माइनस, तो ये प्लस का 12 हो गया। अब ये कांस्टेंट टर्म को हाइड करिए, 3 3 = 9 और 5 2 = 10 और माइनस माइनस प्लस 10, ठीक। तो ये हमारा बन जाएगा x अपॉन 5 1 = 5 और 6 5 = 30, 305, 6 3 = 18 माइनस माइनस प्लस 18 इक्वल टू -y अपॉन 61 में 3 का मल्टीप्लाई -183 और +12 इक्वल टू 1 अपॉन 10 + 9 19। आगे करते हैं हम, x अपॉन 8 5 13 323 -y अपॉन 171 माइनस और 1 अपॉन 19। इसको फर्स्ट ले लीजिए, इसको सेकेंड और इसको थर्ड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट हमारा x22 323, सेकेंड है हमारा ये, वो थर्ड लेंगे 1 अपॉन 19, तो x की वैल्यू 323 अपॉन 19, 17 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा, तो x यानी कि लेंथ हमको मिल गई 17 यूनिट। अब दूसरा ले लेते हैं फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, तो दोनों में माइनस है तो माइनस हटा दो, 1 अपॉन 19, y इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा 171 अपॉन 19, 19 9 जा 171, तो y यानी कि ब्रेथ 9 यूनिट आ गई। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.5।
अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.6 में।